हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोगों ने पॉवर्टी चैप्टर बहुत अच्छे से कर लिया होगा। सीओईटी 2023 में ये चैप्टर है सिलेबस के अंदर। पॉवर्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये दो चैप्टर ऐसे हैं जो तुम्हें करना ही करना है, किसी भी कीमत पे करके जाना है। 12th में नहीं था वो, तो और बेहतरीन तरीके से करो ताकि सीओईटी में करके जा सको उसको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पॉवर्टी के मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन। सबसे पहला, अकॉर्डिंग टू द प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन ने न्यूट्रिशन बेसिस पे क्लास पॉवर्टी को डिफाइन किया है, और जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखा है क्लास पॉवर्टी लाइन अर्बन एंड रूरल। तो पहले अर्बन है फिर रूरल है, तो अर्बन एरिया में क्लास 2100 कैलोरी चाहिए, रूरल एरिया में 2400 कैलोरी चाहिए। बी ऑप्शन करेक्ट है। अर्बन एरिया में लोग फिजिकल कम और मेंटल वर्क ज़्यादा करते हैं, जबकि रूरल एरिया में क्लास फिजिकल एक्टिविटी बहुत होती है, इसकी वजह से उनको कैलोरी रिक्वायरमेंट ज़्यादा सजेस्ट की है प्लानिंग कमीशन ने। The poverty elevation program PAP have failed to yield desired result due to which of the following reason? The amount of resources allocated for these program is not sufficient. Correct है. Official involved are inadequately trained. ये भी correct है class. Non participation of local level institution in program implementation. ये भी correct है class. All of these यानी second question का D correct है. Third, statement 1. Poverty line in India define the terms of monetary value in terms of minimum nutritional caloric caloric requirement of an individual in day. सही statement है. The definition of poverty line in monetary terms has not changed over the year. क्लास गलत है, यानी कि क्लास जो डेफिनेशन है मॉनेटरी बेसिस पे ना, वो टर्म टू टर्म चेंज होती रहती है। मान लो अभी अर्बन एरिया में 1000 रुपये खर्च करना पड़ता है, तो क्लास पहले ये टर्म कुछ और थी और आगे ये टर्म कुछ और होगी। जीवन भर 1000 रुपये नहीं रहेगा, समझ रहे हो। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 1 is true and statement 2 is false, यानी C ऑप्शन करेक्ट है। Which of the following program has been restructured as National Rural Livelihood Mission NRLM को क्लास स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, यानी कि A ऑप्शन करेक्ट है। फोर्थ क्लास restructured as N क्लास RLM, ये योजना वो थी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, इसको रिकंस्ट्रक्ट किया गया। The periodic sample survey for estimating the poverty line in India is connected by class sample survey, obviously class NSSO करेगा। अभी यहाँ पे एक सवाल आता है जो आपको ध्यान रखना है। NSSO poverty का डाटा कलेक्ट करता है, लेकिन जनता तक जो पहुंचाती है ऑर्गेनाइजेशन वो प्लानिंग कमीशन यानी कि नीति आयोग है। ठीक है, तो कलेक्ट करने का, पॉवर्टी का डाटा कलेक्ट करने का काम किसका है? NSSO का, है ना। लेकिन पब्लिक तक पहुंचाने का काम किसका है? नीति आयोग यानी प्लानिंग कमीशन का। अप्रोक्सीमेटली 22% ऑफ पीपल लिव्स बिलो पॉवर्टी लाइन, कितना है क्लास? 22। ऑन व्हाट बेसिस डज द प्लानिंग कमीशन एस्टिमेट द लेवल ऑफ पॉवर्टी ऑफ द कंट्री? किस बेसिस पे गरीबी को डिफाइन किया गया है? MPCE के बेसिस पे, मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर। तो पर कैपिटा कंजप्शन एक्सपेंडिचर ए इज करेक्ट। ऑक्यूपेशन बेसिस पे, एनुअल इनकम बेसिस पे और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेसिस पे पॉवर्टी को डिसाइड नहीं किया। हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग? क्लास जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग दादा भाई नारोजी ने क्लास इंट्रोड्यूस किया था। प्रिजनर्स को लेके उनकी मिनिमम कंजप्शन के बारे में बताया था इन्होंने। Comparison of poor in relation to the other people reason in national is class nation is called relative poverty। जब आप किसी से कंपेयर करते हो और कंपैरिजन के बाद खुद को गरीब पाते हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं क्लास? relative poverty। 10th क्वेश्चन, the people who never move above the below poverty line, जो हमेशा क्लास गरीबी रेखा से नीचे हैं, कभी ऊपर नहीं गए, उनको क्लास क्रॉनिक पुअर बोला जाता है। उनकी हालत बहुत ज्यादा गंभीर है, खराब है, इसलिए उनको बोलते हैं क्रॉनिक पुअर। ठीक है, क्रॉनिक पुअर। 11. Who amongst the following gave the concept of poverty line in predetermined India? क्लास predetermined India क्लास दिया था दादा भाई नारोजी ने। क्लास इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था पॉवर्टी लाइन का प्री इंडिपेंडेंट इंडिया। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 12 स्टेटमेंट है और आपको बताना है क्लास कौन सा स्टेटमेंट मतलब कि कौन सा पेयर करेक्ट है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, जिसके अंदर 100 दिन की गारंटी दी थी, ये हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का नहीं है, तो पहले का तो गलत है, पहले का फर्स्ट गलत है। दूसरे का पोषण अभियान मिड डे मील स्कीम जो है वेज एम्प्लॉयमेंट नहीं था क्लास, ये बच्चों के लिए था। नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम हेल्प इन स्पेसिफिक ग्रुप एल्डरली पीपल, ये करेक्ट है क्लास, सी का थर्ड। एल्डरली पीपल के लिए क्लास लोगों के लिए, बूढ़े लोगों के लिए था सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, सी का थर्ड यानी क्लास सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है MPC स्टैंड फॉर, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, ए ऑप्शन करेक्ट है, मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर। Which measure of poverty indicate towards the large inequalities of income in society? सोसाइटी में इनकम डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, किसी के पास बहुत कम पैसा है, तो वो कैसी पॉवर्टी है क्लास? उसको हम लोग कंसिडर करते हैं रिलेटिव पॉवर्टी। जब आप किसी से कंपेयर करते हो और खुद को गरीब
पाते हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं क्लास, रिलेटिव पॉवर्टी। Which of the following program is associated with food security, nutrition status of poor? Food security and nutritional status of poor से related कौन सा प्रोग्राम है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ये भी है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम ये भी है, मिड डे मील स्कीम ये भी है, यानी कि डी ऑल ऑफ दीज, 15th का डी ऑप्शन करेक्ट है। हु डिफाइन पॉवर्टी लाइन थ्रू न्यूट्रिशन स्टेटस? अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था प्लानिंग कमीशन ने डिफाइन किया था न्यूट्रिशनल स्टेटस के बेसिस पे कौन कौन गरीब हैं। न्यूट्रिशन 2100 और 2400 कैलोरी इन अर्बन एरिया, 2100 इन रूरल, सॉरी 2400 इन रूरल एरिया, 2100 इन अर्बन एरिया। व्हाट इज द कॉज ऑफ रिलेटिव पॉवर्टी? इनकम इनइक्वालिटीज, लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। गलत, इनकम इनइक्वालिटी, यानी क्लास किसी की इनकम बहुत थोड़ी सी, किसी की बहुत ज्यादा, तो ये 17 का बी ऑप्शन। एब्सोल्यूट पॉवर्टी इन इंडिया इज मेजर इन टर्म्स ऑफ, एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्लास किस में मेजर किया जाता है? पॉवर्टी लाइन बेसिस पे। पॉवर्टी लाइन के बेसिस पे ही कंट्री में एब्सोल्यूट पॉवर्टी मेजर की जाती है, कौन गरीबी रेखा से नीचे है, कौन गरीबी रेखा से ऊपर है। The earlier Food for Work program has now been converted into class मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट क्लास प्रोग्राम या एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। डैश इज नॉट अ रीजन ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन तो रीजन है। राइज इन पर कैपिटा जीडीपी, क्लास राइज इन पर कैपिटा जीडीपी रीजन कैसे हो सकता है पॉवर्टी का? अगर पर कैपिटा जीडीपी बढ़ रहा है तो ये तो अच्छी बात है, ये पॉवर्टी हटाने का रीजन है, ना कि पॉवर्टी का रीजन है। सो 20 क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट है। एंड दैट्स इट क्लास, पूरे के पूरे पॉवर्टी के क्लास 20 एमसीक्यू हमने बना लिए। उम्मीद है क्लास एसपीसीसी ऐप पे जो 36 मॉक टेस्ट है इसका डिस्क्रिप्शन दे रखा है, क्लास मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप जाके बना लो। अकाउंट इको बीएसटी डोमेन सब्जेक्ट है, बिल्कुल मिस मत करना क्लास, बहुत है। 1800 क्वेश्चन, 36 प्रीमियम मॉक टेस्ट, जिसके अंदर सारे पीवाईक्यू, सारे टाइप के क्वेश्चन, आपके किसी बुक की किसी और चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगा, कंप्लीट रिविजन हो जाएगा। स्कोर जरूर देखना है क्लास आप लास्ट में कि आपका स्कोर कितना आ रहा है, और ऑल इंडिया लेवल पे आपकी रैंक क्या है भी चेक करना, आप बहुत मोटिवेशन मिलेगा। बट हाँ, सिंसियरली क्लास आपको पेपर देना है, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।